हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे एचआर इंटरव्यू में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एचआर इंटरव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को देखने से पहले इससे एक पहले वीडियो जो आई थी जिसमें मैंने एचआर इंटरव्यू के बारे में बताया था, उसको आप ज़रूर देख लें ताकि एचआर इंटरव्यू क्या होता है और उसमें क्या कुछ पूछा जाता है आपको उसके बारे में पता चल जाए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को बनाने का मेन कारण ये है कि एचआर इंटरव्यू में काफ़ी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या होता है और वो किस बात को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, उन सभी के जो आंसर्स हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। तो बात करते हैं एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपके बिहेवियर, केस, कुछ सिचुएशन देके या कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे। कई बार आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, आपकी एबिलिटी जो वर्क है टीम में करने के बारे में, लीडरशिप स्किल्स के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड के बारे में पूछे जाते हैं। कोई भी कंपनी जब एक कैंडिडेट को हायर करती है तो उसमें वो कई राउंड्स लेती है, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज और बिहेवियर नॉलेज के बारे में, बिहेवियर प्रोसेस के थ्रू वो लेती है। एचआर इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगाने के लिए लिया जाता है। कई बार जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो ये पता लगाने के लिए भी लिए जाते हैं कि आप क्या कंपनी के जो वर्क कल्चर है उसके लिए फिट हैं या नहीं। ज़्यादातर जो ये राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है जो हमारे पास, मतलब एचआर इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू में हमारे पास एक टेक्निकल इंटरव्यू राउंड भी होता है, उससे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो भी ज़रूर देखें। जो एचआर इंटरव्यू होता है वो हमेशा ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एंड में होता है जनरली, और जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं इसमें वो हमें टारगेटेड रखने पड़ते हैं जॉब के बारे में और एक क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में, जिससे कि हमें जॉब मिल पाए। तो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें मैंने करीब 12 टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में बात की जो एचआर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा भी और हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट में मुझे बताएं कि कौन सा इसमें मैंने स्किप कर दिया है, कौन सा मैंने इसमें नहीं बताया है, कोई टॉपिक पे आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए पहले अब बात करते हैं क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन क्वेश्चंस के बारे में। तो ये एक तरीके का टाइप है। इसमें कन्फ्यूज़न एक ये होती है कि जब मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ कि टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में, वीडियो इंटरव्यू के बारे में, या फिर हमारे पास और भी होते हैं एचआर इंटरव्यू, और हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, और कई तरह के, जैसे कि स्ट्रेस इंटरव्यू हो सकता है। तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एचआर इंटरव्यू के अंदर जो हमारे पास होता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए आपकी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। क्वेश्चंस जैसे कि कई बार हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट वाज योर एवरेज ग्रेड थ्रू आउट योर डिग्री एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग एट योर करंट कंपनी। तो ये पता लगाने के लिए होता है कि आपकी जो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन जो आपने अपने रिज्यूमे में बताए हैं वो कितने हद तक सही है। एक बार ओरली वो आपसे भी इंटरव्यू में पूछते हैं, इसीलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देते हैं बट इंटरव्यू में आप कुछ और बोल देते हैं। तो ये दो चीज़ें चेक करता है कि आपको अपना रिज्यूमे जो आपने वो बनाया वो कितना खुद से बनाया है। कई बार होता है लोग कॉपी पेस्ट करके रख देते हैं, कई बार ऐसे ही लिख देते हैं कि मुझे ये भी आता है और ये भी आता है, बट उन्हें असल में नहीं आता है। तो एक बार आपसे इंटरव्यू के टाइम भी इसलिए पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं
इंक्लूड्स व्हाट इज़ योर GPA, हाउ लॉन्ग वर यू एट दिस पोजीशन। तो जो भी बेसिकली आपने बेसिकली रिज्यूमे में मेंशन किया है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए पूछा जाता है। इसको हम लोग रिज्यूमे वेरिफिकेशन क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन क्वेश्चंस। ये काफ़ी हद तक क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन क्वेश्चन से ही रिलेटेड होता है। इसमें जो फ़र्क ये होता है कि जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, जैसे कि व्हाट डिड यू लर्न ऑन दैट कोर्स, व्हाट स्किल्स हैव यू गेन्ड फ्रॉम योर रोल, जैसे कि व्हाट डिड यू लर्न इन दैट क्लास, व्हाट डिड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैट पोजीशन। तो ये आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए बेसिकली होता है। जस्ट इसमें इतना ही फ़र्क होता है और कोई बहुत बड़ा इसमें फ़र्क नहीं होता है। जस्ट आपकी जो नॉलेज बैकग्राउंड है उसके बारे में ही पता करने के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास आता है ओपिनियन क्वेश्चंस, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ओपिनियन जो होते हैं, आप कहेंगे कि ओपिनियन तो हमेशा बाइज्ड होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बट साथ ही साथ ये भी बात है कि जो आपका ओपिनियन है वो कितना सही है इस बात को लेकर। और कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ओपिनियन क्वेश्चंस में आते हैं जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी पूछती है, जिसमें आपके पास पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है, हर एक चीज़ उसमें वहाँ पे अच्छा होता है। तो उनका बेसिकली मेन पर्पस यही होता है कि आपका इस बात पे ओपिनियन क्या है या फिर आपका अगला इस पे स्टेप क्या होगा। जैसे कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट एक्म्प्लिशमेंट, मतलब आज तक सबसे बड़ी आपकी एकम्प्लिशमेंट क्या रही है। आप कह सकते हैं कि मैंने कोई प्राइज़ जीता था या कुछ जीता था, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, या कुछ भी आपके साथ हुआ हो। इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि एनालाइज हाउ कैंडिडेट्स वुड रिस्पॉन्ड इन अ सीरीज ऑफ सिनेरियोज। इन रियलिटी मैनी कैंडिडेट्स ब्रेन्स विल किक इनटू आई नो द आंसर टू दैट वन एंड स्टेट गिव अ समवट ऑटोमेटेड आंसर। ऑटोमेटेड आंसर, ये एक बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है जो कि हमेशा ही इंटरव्यू जिस पे काम करता है वो ये हर बार चेक करता है कि ऑटोमेटेड आंसर ना दे। मतलब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही डिसाइड करके आए होते हैं। अगर आपने पहले से डिसाइड करा भी हुआ है तब भी आप एक बिल्कुल इस तरीके से आंसर ना दें कि आपने पहले से ही इसको याद कर रखा और आप बोल रहे हैं। ऐसे कभी आप ना करें, आप समय लें, उसके बाद फिर बताएं। इट इंक्लूड्स व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट आर योर ग्रेट वीकनेस, पर्पस टू सब्जेक्ट टू एनालाइज एंड हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इन अ सीरीज ऑफ सिनेरियोज। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा है क्योंकि मुझे पता था कि ये जो ओपिनियन है, मेरे को लगा था कि ये समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसे एक एग्जाम्पल के साथ बताने का सोचा। एक सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं जिसमें आप $1 मिलियन लॉटरी जीत गए हैं। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड जॉब आपको लगी हुई है, बट आपने $1 मिलियन लॉटरी जीत ली है। तो क्या आप उस कंपनी में उस जॉब को स्टिल वर्किंग करते रहेंगे आप काम? क्या आप छोड़ देंगे जॉब? आपने तो $1 मिलियन कमा लिए हैं, आपकी जो जॉब है वो $1000 की होगी कुछ, वहाँ आपने $1 मिलियन की लॉटरी आपको मिल गई है। क्या आप बिजनेस करेंगे अपना? क्या करेंगे आप? तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो सिनेरियोज पे जो होते हैं, ये प्लान इसलिए किए जाते हैं कि हाउ यू थिंक एंड एग्जीक्यूट द प्लान इन अ गिवन सिचुएशन। और ये काफ़ी एक बड़ा ट्रैप होता है आपके लिए। अगर आपने येस कह दिया इसमें एकदम से, येस आई विल क्विट द जॉब, आई विल स्टॉप द वर्किंग फॉर द कंपनी, आई विल लीव द जॉब, तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा कि आप मनी माइंडेड पर्सन हैं। मतलब सिर्फ पैसे के लिए आप वहाँ पे काम कर रहे थे, आपको ना तो उस जॉब से, उस पोजीशन से, उस कंपनी से, उस रोल से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ मनी माइंडेड। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ये कह दें कि नहीं वो मैं पैसे लूँगा ही नहीं, या मैं उसे ये कर दूँगा, मैं लूँगा ही नहीं, ये भी आप ना कहें। मनी माइंडेड होना कोई गलत नहीं है, बट सिर्फ मनी माइंडेड हो जाना वो गलत है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये भी ना कहें कि मैं पैसे लूँगा ही नहीं, मैं जॉब करूँगा सर, मैं फ्री में जॉब करूँगा, ऐसे नहीं। हाँ, अगर कोई अलग बात है तो आप कह सकते हैं, बट जनरली आपको ऐसा नहीं कहना है कि मैं पैसे लूँगा ही नहीं, लॉटरी के भी नहीं और जॉब के भी नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम लोग सैम्पल आंसर लेंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शौक हो जाऊँगा, कि मुझे मेमोरी बहुत खुश होऊंगा मैं उसके बाद ये कर सकता हूँ कि वो जो है मैं सेव कर सकता हूँ, वो मैं अपने फ्यूचर और फैमिली के लिए सेव कर सकता हूँ मनी, या फिर मेरी कोई भी इच्छा है मैं वो पूरी कर सकता हूँ। वर्ल्ड टूर है, कोई गाड़ी लेनी है, कुछ भी है। बट आई वॉन्ट नॉट क्विटिंग जॉब बिकॉज आई एन्जॉय माई वर्क।
ये आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ ज़्यादा पैसे मिलने की वजह से जॉब क्विट नहीं कर दूँगा। मेरे जॉब के पर्पसेस और भी हैं, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे नई नॉलेज गेन करनी है, मुझे कहीं डोमेन्स है जो नॉलेज के उनको एक्सप्लोर करना है। और आप ये भी कह सकते हैं कि माई ओनली विश इज़ टू रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग अ वेरी फुलफिलिंग करियर। मतलब एक अच्छे करियर को मैं देख रहा हूँ, उसके बाद ही मैं रिटायर होऊंगा। काफ़ी लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आप क्यों नहीं, आपके पास इतना पैसा है, आपने लॉटरी में जीत लिया, अब आप रिटायर हो जाएं। बट आप फिर भी ये कह सकते हैं कि नहीं, मुझ में अभी भी स्कोप है सीखने का, मैं सीखना अभी भी चाहता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने तरीके से अपनी खुद की पर्सनल सिचुएशन को देखते हुए भी आंसर बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ पे वो हमेशा रूम आपके पास रहेगा ही। अब जो यहाँ तक 3 मैंने आपको बताए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिहेवियर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रेडेंशियल, देन एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, देन ओपिनियन क्वेश्चंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको जानने के लिए कि जो तीनों इससे पहले मैंने आपको बताए हैं, जो इनकी प्रिडिक्टेड वैलिडिटी है, मतलब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे और आपको हायरिंग करने की क्या परसेंटेज है जॉब सक्सेस के लिए, वो सिर्फ 10% है। मतलब आपके रिज्यूमे में क्या लिखा है, पहले 2 तो वही थे, एक आपका एक्सपीरियंस और क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, वो तो मेनली उस पर ही जाता है कि आप की जो वेरिफिकेशन उन्होंने कर ली, सिर्फ 10% ही उसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ओपिनियन है। बट जो सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से अपनी इम्पोर्टेंस रखता है वो है बिहेवियर और कंपिटेंसी इंटरव्यू क्वेश्चंस। बिहेवियर क्वेश्चंस अब इसके ऊपर आते हैं। तो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि बिहेवियर चेक हमेशा से ये बहुत बड़ा सवाल रहा है इंटरव्यूज़ में, और हमेशा जो ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही इसमें हमेशा हमसे पूछे जाते हैं और आपको रिस्पॉन्ड करना होता है फिर एग्जांपल्स के साथ। आपने कई बार इनके बारे में पढ़ा होगा। ये मोस्ट जॉब्स में पूछे जाते हैं आज के टाइम में। दे आर इजी टू आइडेंटिफाई एज दे आर जनरली स्टार्ट विद द फ्रेज सच एज टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू। तो कुछ भी बेसिकली आपका बिहेवियर चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स एंड दिस क्वेश्चन एम्स टू एग्जामिन वेरियस previous sessions where you have been in certain type of situation to see how might get in those situations. इसके बाद हमारे पास आता है केस इंटरव्यू क्वेश्चंस. It gives you the business scenario and asks the candidate how what he or she would do to handle the situation. तो इसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, जैसे कि how many gas stations are in there Europe, what is estimated for the global online retail market for books. तो केस में क्या होता है, बेसिकली आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि मतलब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो आप बिजनेस में कैसे उसको सोच सकते हैं कि उसको सोल्यूशन क्या निकलेगी. व्हाट इज योर एस्टिमेट फॉर द ग्लोबल रिटेल मार्केट फॉर डीवीडीज. तो इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कंपनी में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो कंपनी एआई पे काम करते हैं, तो आपको वो पूछ सकते हैं कि एआई पे आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी लीडिंग रहेगी, इसमें लीडर कौन बनेगा आने वाले टाइम में एआई में. तो ऐसे क्वेश्चंस के आपसे पूछे जा सकते हैं केस इंटरव्यू क्वेश्चंस में. इसके बाद हमारे पास है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ टाइम्स इन विच दे डेमोन्स्ट्रेटेड पर्टिकुलर स्किल्स और एटीट्यूड्स. कैन यू गिव मी अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल एट योर टीम वर्क स्किल्स. ये बहुत ज़रूरी होता है. एक्सप्लेन अ वे इन विच यू मेट योर गोल्स. कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपने गोल सेट करो, आपने उसको फिर पा भी लिया हो. तो ये बेसिकली काफ़ी हद तक बिहेवियर से जुड़ा हुआ है. इसमें क्या होता है कि ये आपका बिहेवियर चेक करता है कि एक स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आपका बिहेवियर भी चेक करता है. तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे काफ़ी हद तक. इन सबके एग्जांपल्स आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. उसका कारण यही है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस के टाइप्स क्यों मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. उसका कारण ये है कि कई बार क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको
डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते हैं। हम लोग 50-60 हमने क्वेश्चन पढ़ लिए वेबसाइट्स पे जाके, गूगल पे कई वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, पर किस क्वेश्चन का क्या कारण था, क्यों वो पूछा गया, ये सब आपको नहीं पता होता है। तो वो सब बताने के लिए ही इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। हमारे पास उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है और ऑन द स्पॉट हमें उसका आंसर बताना होता है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा काम यहाँ पे किया जाता है। हमारे पास सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसमें हमारे पास एक सिचुएशन दे रखी हो। ये भी बिहेवियर इंटरव्यू से रिलेटेड ही होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 3 ही तरह के हैं क्वेश्चंस होते हैं टाइप के HR इंटरव्यू में। मैंने उनको एक तरीके से डिफ्रेंशिएट इसलिए कर दिए हैं ताकि आप समझ पाएँ कि जब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका एम क्या है। अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सिचुएशन दे रहा है, फिर आप क्या रिएक्ट करोगे, तो आप इस बात को समझ पाएँ कि वो आपका बिहेवियर पूछ रहा है उसमें, कि आप क्या रिस्पॉन्ड देंगे। अब लॉजिकली कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, वो एक अलग बात है। बट कंपनी का कल्चर क्या कहता है, कंपनी की वैल्यूज़ क्या कहती हैं, और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या कहती हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती हैं, आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाते हैं टिपिकली इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हैंडलिंग डिफिकल्ट इश्यूज एंड एट वर्क। इसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो हमेशा मैटर करती हैं वर्क प्लेस पे, और हायरिंग मैनेजर विल आस्क अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग हाउ यू हैंडल इश्यूज, हाउ यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस फ्रॉम मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टू योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। Regardless of the level or type of job you are interviewing for, your interpersonal skills matter. Hiring managers want to assure that कि आप अपनी कलीग्स, को-वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, क्लाइंट्स, वेंडर्स, को कस्टमर्स के साथ कैसे टच में रहते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स में फ़र्क क्या है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे हों कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, बट आप जब अपने कोवर्कर के साथ बात करते हैं, अपने कलीग के साथ बात करते हैं, आप अच्छे से बात नहीं करते। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स मैटर करती है। हो सकता है कि आप बात करने में आप अच्छे हो, सबका रिस्पेक्ट करते हैं, बट आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, स्किल्स अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे फिर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। तो दोनों ही आपको चाहिए अच्छे से। तो ये चेकिंग भी वहाँ पे चलती है। ब्रेन टीजर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। Candidates mental arithmetic by looking at your creative thinking skills too. Even Google is facing them out. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे है, ये भी आप देख सकते हैं। नॉनसेंस क्वेश्चंस, ये आपको थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रही होगी हेडिंग नॉनसेंस क्वेश्चंस, बट ये नॉनसेंस नहीं होते हैं। बेसिकली यहाँ पे नॉन चाहे आप हटा दें, सेंस क्वेश्चंस होते हैं। कारण क्या है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल वुड यू लाइक टू बी, व्हाट कलर बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, व्हाट कलर बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। तो आप समझिए इस बात को कि कई बार आपने एक तरीके से बिल्कुल रटा होता है पूरा का पूरा इंटरव्यू। आप पूरी ड्राइविंग सीट पे इंटरव्यू के आप ही लेके जा रहे हैं, जो आप आंसर देते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू दोबारा। पर इंटरव्यू चालाक होता है। इंटरव्यूअर क्या करता है, बीच में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि बिल्कुल ही अलग होता है जान के बीच में। तब अब बताओ, अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि आपके पास सुपर पावर हो तो आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करोगे, कौन सा बर्ड बनना पसंद करोगे। तो ये क्या होता है, बेसिकली आपको एक प्री प्रोग्रामिंग आंसर्स जो होते हैं ना, प्री प्रोग्राम एक ऑटोमेटेड आंसर का जो कई बार इंटरव्यू के टाइम एक जोन बन जाता है कि मतलब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको रटा आंसर बता रहे हैं और वो भी तंग आ गया, यार मतलब ये बंदा तो सारे आंसर बता रहा है। तब वो कोशिश करता है इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में कि आप थोड़ा सा हट के सोचें, बोले कुछ बिल्कुल मतलब एक तरीके से आप मतलब पढ़ रखा है, रटा हुआ है, याद कर रखा है, बस बोले जा रहे हैं, वो ना हो। एक फ्लो थोड़ा टूटे और फिर आप दोबारा इंटरव्यू में आए और फिर नई शुरुआत हो। ये बात याद रखें, काफ़ी लोग जो इसमें गलती करते हैं वो ये होता है कि यार मतलब अब मैं क्या करूँगा, मैं आंसर कैसे दूंगा। हमेशा याद रखें
इसमें कभी भी आपका जो आंसर है वो राइट और रॉन्ग आंसर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई डिपेंड नहीं करता कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सिर्फ क्या चेक करता है यहाँ पे कि आपने एबिलिटी टू थिंक होना चाहिए। मतलब सिर्फ आप एक प्री प्रोग्राम्ड मत रहें, पहले से ही बस रट लिया है। आप ऑन द स्पॉट पूरे उसी टाइम पे कुछ सोच के नया बताएं, कुछ बोलें। तो ये था नॉनसेंस क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, टोटल 12 मैंने इसमें आपको बताया। इसमें और भी हो सकता है, लीडरशिप, टीम वर्क बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जो जो आप चाहें आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसको एक और पार्ट 2 वीडियो भी बना दूंगा आने वाले टाइम में, ताकि जो इसमें कवर नहीं हो पाए हैं वो किसी और वीडियो में क्लियर हो पाएँ। ये वीडियो में सिर्फ मैंने अभी आपको टाइप्स बताए और थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इनके एक्सप्लेनेशन बताई है। आने वाली वीडियोस में मैं स्पेसिफिकली इन टाइप्स के जो टाइप्स बताए हैं इनके ऊपर ही क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ में उनके आंसर्स भी बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास हो गया बिहेवियर क्वेश्चंस हो गए, तो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्पेसिफिकली आपसे, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, कैसे आप आंसर कर सकते हैं, और सैम्पल आंसर्स भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उसमें आप क्या खुद अपना भी ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारी चैनल की वीडियोस पसंद में आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली इंटरव्यू प्रिपरेशन की सभी वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस को देख पाएँ और एक अच्छी जॉब ले पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।